नमस्कार दोस्तों। बॉडी के अलग अलग पार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि यदि किसी को भी कुछ हो जाता है तो लोग बोलते हैं कि इनको ये हुआ है तो इस डॉक्टर को दिखाओ, हड्डियों में प्रॉब्लम है या हड्डी टूट गई है तो हड्डी के डॉक्टर को दिखाओ, हार्ट में पेन हो रहा है तो दिल के डॉक्टर को दिखाओ, बाल झड़ने लगे या एलर्जी हो जाए तो लोग बोलते हैं कि स्किन के डॉक्टर को दिखाओ। तो ऐसे ही अलग अलग बीमारियों या मेडिकल कंडीशन के इलाज के लिए अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं जो कि अपने अपने फील्ड के हाई क्वालिफाइड होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ 25 प्लस डॉक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि जितने भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं और किस बीमारी में कौन से डॉक्टर को दिखाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में न केवल स्पेशलिस्ट डॉक्टर और उनके टाइप के बारे में बात करेंगे बल्कि कौन सी बीमारी में किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मतलब कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं वे कौन कौन सी बीमारियों को देखते हैं और साथ ही बीमारियों के एग्जामिन कराने के लिए जो टेस्ट कराते हैं डॉक्टर्स उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में, जिसे हम दिल के डॉक्टर बोलते हैं या जिसे हम हार्ट के डॉक्टर्स भी बोलते हैं। तो कार्डियोलॉजिस्ट जिस ऑर्गन के स्पेशलिस्ट होते हैं तो ये ऑर्गन है हार्ट और ब्लड वेसल्स। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स रिलेटेड कुछ बीमारियां जैसे कि हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक, हार्ट रिदम डिसऑर्डर, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर एक्सेट्रा में कार्डियोलॉजिस्ट डायग्नोस और ट्रीटमेंट करते हैं। इसके एग्जामिन करने के लिए जो टेस्ट कराते हैं उसमें इकोकार्डियोग्राम, स्ट्रेस टेस्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जैसे टेस्ट आते हैं। तो इस वीडियो में हम फुल डिटेल बताएंगे, जैसे कि हमने बताया कि कार्डियोलॉजिस्ट इसके ऑर्गन्स ये ऑर्गन देखते हैं, किस बीमारियों के बारे में डायग्नोस करते हैं, ट्रीटमेंट क्या करते हैं और एग्जामिन के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है। इन तीनों टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो फुल इन्फॉर्मेशन से भरी हुई होगी, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। इस एक वीडियो में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, उनके टाइप्स और संबंधित बीमारियों के बारे में संपूर्ण जानकारी बताएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो आगे बात करते हैं न्यूरोलॉजिस्ट के बारे में। न्यूरोलॉजिस्ट नर्वस सिस्टम के स्पेशलिस्ट होते हैं जिन्हें हम दिमाग का डॉक्टर भी कहते हैं। और नर्वस सिस्टम के ऑर्गन जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स और मसल्स। न्यूरोलॉजिस्ट जो बीमारियों को देखते हैं या जिनका ट्रीटमेंट करते हैं उन बीमारियों में जैसे कि एपिलेप्सी, स्ट्रोक, पार्किंसंस डिजीज़, माइग्रेन जैसी बीमारियां आती हैं। इन बीमारियों का पता लगाने के लिए या जांच करने के लिए जो टेस्ट कराते हैं उनमें ब्रेन इमेजिंग, MRI, CT इत्यादि टेस्ट शामिल हैं। आगे बात करते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट के बारे में, जो यूरिनरी सिस्टम के स्पेशलिस्ट होते हैं जिन्हें हम किडनी के डॉक्टर भी बोलते हैं। तो ये डॉक्टर्स किडनी स्टोन, क्रोनिक किडनी डिजीज, किडनी फेल्योर, किडनी इन्फेक्शन जैसे बीमारियों का ट्रीटमेंट करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर ये डॉक्टर्स डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर भी अपनाते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट जो टेस्ट कराते हैं उनमें ब्लड यूरिन टेस्ट मेन होता है। अगला बात करते हैं ऑर्थोपेडिक्स के बारे में, जिन्हें हम हड्डियों के डॉक्टर्स कहते हैं। ये डॉक्टर्स मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से संबंधित जैसे कि बोन, ज्वाइंट, मसल्स, लिगामेंट, टेंडन्स से संबंधित बीमारियों के ट्रीटमेंट में स्पेशलिस्ट होते हैं। ये डॉक्टर्स फ्रैक्चर, ज्वाइंट इंजरी, अर्थराइटिस, बैक पेन, स्पोर्ट्स इंजरी जैसी बीमारियों का डायग्नोसिस करते हैं। ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर्स अक्सर टेस्ट में MRI और एक्सरे का यूज़ करते हैं। आगे बात करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के बारे में, जिन्हें हम स्किन के डॉक्टर कहते हैं, लेकिन ये डॉक्टर्स स्किन के साथ साथ हेयर और नाखून को भी देखते हैं। ये डॉक्टर्स एक्नी, एंजाइमा, सोरियोसिस, स्किन इन्फेक्शन, स्किन कैंसर, हेयर लॉस, नेल्स इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम्स का डायग्नोस और ट्रीटमेंट करते हैं। इन बीमारियों का कोई टेस्ट नहीं होता है, इन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, पर कैंसर के लिए अलग टेस्ट कराया जाता है जिसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके भी एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। अगले नंबर पे डॉक्टर्स हैं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के स्पेशलिस्ट होते हैं, जिन्हें हम पेट के डॉक्टर भी कहते हैं। ये डॉक्टर्स ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास के स्पेशलिस्ट होते हैं। अगर इन ऑर्गन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप इन डॉक्टर को दिखा सकते हैं। ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस में रिफ्लक्स, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि IBS, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी कि IBD, हेपेटाइटिस या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, इस प्रकार के प्रॉब्लम्स के लिए आप गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट यानी कि पेट के डॉक्टर्स को आप दिखा सकते हैं। एग्जामिनेशन के लिए ये डॉक्टर्स जो टेस्ट कराते हैं इनमें एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी मेन होता है, जिसकी सहायता से वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर देखते हैं किस प्रकार की प्रॉब्लम है। अगले डॉक्टर्स हैं ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट, यानी कि जिसे हम ENT, जिन्हें हम कान, नाक और गला के डॉक्टर भी बोलते हैं। ये डॉक्टर्स ईयर इन्फेक्शन, हियरिंग लॉस, साइनोस्टेटिस, एलर्जी, वॉइस डिसऑर्डर, टॉन्सिलाइटिस, स्लीप जैसे प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस करते हैं। एग्जामिनेशन के लिए ENT के डॉक्टर एंडोस्कोप का टेस्ट कराते हैं।
अगले डॉक्टर हैं पीडियाट्रिशियन, जिन्हें हम बच्चों के डॉक्टर बोलते हैं। पीडियाट्रिशियन इन्फेंट्स और चिल्ड्रन को देखते हैं। अगर छोटे बच्चों में चाइल्डहुड इलनेस, इन्फेक्शन, डेवलपमेंट इशू और कोल्ड जैसी प्रॉब्लम होती है तो आप डायग्नोसिस के लिए पीडियाट्रिशियन को दिखा सकते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए पीडियाट्रिशियन इनका ट्रीटमेंट करते हैं। ये डॉक्टर्स बच्चों में ग्रोथ और डेवलपमेंट का मॉनिटर करते हैं और एक सही वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं। ये डॉक्टर्स बच्चों के बिहेवियर, न्यूट्रिशन और लर्निंग पर फोकस करते हैं और जो डिसएबिलिटीज़ होती हैं उनका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करते हैं। अगले डॉक्टर है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, जिन्हें हम एनेस्थीसिया के डॉक्टर भी कहते हैं। ये डॉक्टर जब सर्जरी होती है या किसी का ऑपरेशन होता है तो उसके लिए इन डॉक्टर्स को अलग से बुलाया जाता है। तो ये डॉक्टर एनेस्थीसिया देते हैं और इनका काम पेशेंट को कंफर्टेबल और सेफ्टी देना होता है। ये डॉक्टर सर्जरी के दौरान पेशेंट को पेन और डिस्कम्फर्ट न हो इसका भी पूरा ध्यान रखते हैं। अगले डॉक्टर हैं गायनेकोलॉजी, जो कि वुमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के स्पेशलिस्ट होते हैं या जिसे हम स्त्री रोग विशेषज्ञ भी कहते हैं। ये डॉक्टर्स मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, फर्टिलिटी और गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस करते हैं। ये डॉक्टर रूटीन चेकअप और स्क्रीनिंग के थ्रू एग्जामिनेशन करते हैं। अगला डॉक्टर है ऑन्कोलॉजिस्ट, जिसे हम कैंसर का डॉक्टर भी बोलते हैं। ये डॉक्टर कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपीज़ और इम्यूनोथेरेपीज़ के थ्रू कैंसर का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करते हैं। अगले डॉक्टर हैं रेडियोलॉजिस्ट। अक्सर आप लोगों ने सीटी स्कैन कराते वक्त या एक्सरे कराते वक्त वहाँ एक मेन डॉक्टर होते हैं जो कि उसका एग्जामिनेशन करते हैं, चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, उन्हें ही रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये डॉक्टर्स एक्सरे, सीटी स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड की जांच करते हैं। तो अगले स्पेशलिस्ट डॉक्टर का नाम है पल्मोनोलॉजिस्ट, जो कि फेफड़ों के स्पेशलिस्ट होते हैं। ये डॉक्टर्स रिस्पायरेटरी सिस्टम और उनसे रिलेटेड ऑर्गन्स को देखते हैं, जैसे कि लंग्स, एयरवेज, ब्रीथिंग रिलेटेड इशू। पल्मोनोलॉजिस्ट अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ यानी कि COPD, निमोनिया, लंग इन्फेक्शन, पल्मोनरी फाइब्रोसिस और लंग कैंसर जैसी बीमारियों का डायग्नोस करते हैं। ये डॉक्टर्स पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और ब्रोंकोस्कोपी टेस्ट के ज़रिए बीमारियों का पता लगाते हैं। तो अगले डॉक्टर का नाम है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम के स्पेशलिस्ट होते हैं। ये डॉक्टर्स बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स जो कि अलग अलग ऑर्गन और ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, जैसे कि थायराइड, पेनक्रियाज, एड्रिनल एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये डॉक्टर इन ग्लैंड्स या इन ऑर्गन्स में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट थायराइड डिसऑर्डर, डायबिटीज़, हार्मोनल डिसबैलेंस, पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर और भी कई तरह के हार्मोनल डिसऑर्डर के लिए ये डॉक्टर डायग्नोसिस करते हैं। अगले डॉक्टर का नाम है डेंटिस्ट। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा दांत के डॉक्टर। जी हाँ, ये दांत, मसूड़ों और मुख के स्पेशलिस्ट होते हैं। इनका काम होता है रेगुलर डेंटल चेकअप करना, क्लीनिंग, फिलिंग, रूट कैनाल, टूथ वाइटनिंग और भी कई दांत से संबंधित बीमारियों का डायग्नोसिस करने के लिए डेंटिस्ट होते हैं। अगले डॉक्टर हैं एलर्जिस्ट, जिन्हें एलर्जिस्ट या इम्यूनोलॉजिस्ट भी कहते हैं। ये डॉक्टर्स एलर्जी और इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर के स्पेशलिस्ट होते हैं। ये डॉक्टर मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, एलर्जी टेस्टिंग को डिटरमाइन करके डायग्नोस करते हैं। अगले डॉक्टर हैं यूरोलॉजिस्ट, जो कि यूरिनरी सिस्टम यानी कि पेशाब से संबंधित सिस्टम के स्पेशलिस्ट होते हैं और साथ ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के भी स्पेशलिस्ट होते हैं। ये डॉक्टर्स यूरोलॉजिकल इशू जैसे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, किडनी स्टोन, ब्लैडर प्रॉब्लम, प्रोस्टेट डिसऑर्डर, मेल इनफर्टिलिटी जैसे बीमारियों का डायग्नोस करते हैं। ये डॉक्टर सिस्टोलॉजी और यूरोडायनेमिक टेस्ट के जरिए बीमारियों का पता लगाते हैं। अगले डॉक्टर्स का नाम है र्यूमेटोलॉजिस्ट, जो कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और ऑटो इम्यून सिस्टम के स्पेशलिस्ट होते हैं। ये डॉक्टर्स आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और भी कई तरह की डिजीज जो कि ज्वाइंट, मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू को अफेक्ट करते हैं, उसके लिए र्यूमेटोलॉजिस्ट डायग्नोसिस करते हैं। अगले डॉक्टर है साइकाइट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट होते हैं। ये डॉक्टर्स डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, OCD और भी कई तरह के मानसिक बीमारी से संबंधित रोगों के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। अगले डॉक्टर हैं ऑडियोलॉजिस्ट, जो कि हियरिंग और बैलेंस डिसऑर्डर के स्पेशलिस्ट होते हैं। यानी कि अगर आपको कान से कम सुनाई दे रहा है या कान में संबंधित कोई भी बीमारी है, बैलेंस डिसऑर्डर यानी कि खड़े होने में प्रॉब्लम होती है, आपको बैलेंस बनाने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप ऑडियोलॉजिस्ट की सहायता ले सकते हैं। अगले डॉक्टर हैं पैथोलॉजिस्ट, जिनका काम होता है टिश्यू, सेल्स और बॉडी फ्लूइड का एग्जामिन करना, जो कि लेबोरेटरी में डिजीज का काज और उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अगले डॉक्टर है हेमेटोलॉजिस्ट, जो कि ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज और ब्लड के स्पेशलिस्ट होते हैं। ये डॉक्टर्स एनीमिया, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर और क्लॉटिंग डिसऑर्डर जैसे बीमारियों का डायग्नोसिस करते हैं। ये डॉक्टर्स ब्लड टेस्ट, बोन मैरो टेस्ट और जेनेटिक टेस्टिंग के जरिए बीमारियों का पता लगाते हैं। अगले डॉक्टर का नाम है ऑब्स्टेट्रिशियन, जिनका काम होता है प्रेग्नेंट वुमेन की देखभाल करना, डिलीवरी के
समय बच्चे की देखभाल करना और साथ ही उनके पोस्टमार्टम केयर करना, ये डॉक्टर्स हाई रिस्क को हैंडल करते हैं, क्योंकि डिलीवरी का केस कोई आम बात नहीं होती है। जो डॉक्टर प्रेगनेंसी से संबंधित देखभाल करते हैं उन्हें हम ऑब्स्टेट्रिशियन कहते हैं। अगले डॉक्टर्स का नाम है रिप्रोडक्टिवलॉजिस्ट, जो कि फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट होते हैं और रिप्रोडक्टिव गायनेकोलॉजिस्ट भी होते हैं। ये डॉक्टर्स कपल को गाइडेंस देते हैं कि वो अपने प्रेगनेंसी जर्नी को कैसे अचीव करें। तो अगले डॉक्टर हैं जनरल फिजिशियन, जिसे हम जनरल प्रैक्टिशनर के नाम से भी जानते हैं। ये डॉक्टर्स प्राइमरी हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। जनरल प्रैक्टिशनर बहुत ही ट्रेंड होते हैं। ये डॉक्टर्स एक्यूट और क्रोनिक हेल्थ कंडीशन का डायग्नोसिस करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। अगले डॉक्टर्स का नाम है फिजियोथेरेपिस्ट, जो कि बॉडी के मूवमेंट और फंक्शन में स्पेशलिस्ट होते हैं। इस प्रकार के डॉक्टर्स को बॉडी के फंक्शनिंग, मूवमेंट और एक्सरसाइज की काफ़ी नॉलेज होती है। ये डॉक्टर्स अपने एक्सरसाइज, मूवमेंट और ट्रीटमेंट के जरिए किसी भी प्रकार की बीमारी का डायग्नोसिस करने का काम करते हैं। ये डॉक्टर्स वेल ट्रेंड होते हैं और बीमारी को समझकर अपने एक्सरसाइज के द्वारा बताकर उसका डायग्नोसिस करते हैं। तो ये रहे 25+ डॉक्टर्स के नाम, और हमने इस वीडियो में ये भी बताया कि ये डॉक्टर्स किस चीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं, कौन से ऑर्गन देखते हैं और ट्रीटमेंट कौन कौन से ऑर्गन के करते हैं, और साथ ही किस चीज़ का टेस्ट करते हैं। और हो सकता है हमारे बोलने में थोड़ी सी त्रुटियाँ आई हों, तो उसको भी ध्यान में मत रखिएगा, और जो भी हमने लिख के बताया है उसका आप एक अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं, जो कि आगे आने वाले समय में आपको काम देगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।